आजाद हुए 75 साल होने वाले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां आजादी के करीब 75 साल बाद भी फ्रांस के राष्ट्रपति चुनने के लिए वोटिंग होती है। जी हां, भारत में किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव होते हैं। आप भी यह सुनकर हैरान रह गए होंगे कि आखिर यह किस राज्य में होता है और वहां ऐसा होने की क्या कहानी है। इतना ही नहीं, जब फ्रांस में वोटिंग होती है तो यहाँ भी किसी आम चुनाव की तरह फ्रांस के दूतावास में पोलिंग बूथ लगता है और लोग आकर यहाँ पर वोट देते हैं। अगर आपको यह भी फैक्ट नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं कि भारत में कहाँ ऐसा होता है और इसके पीछे का क्या कारण है। इस जगह के बारे में जानने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे वाली घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको भारत और विश्व भर से जुड़े ऐसे तथ्य पता चलते रहें जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि वह जगह कौन सी है। दरअसल जिस जगह पर फ्रांस के चुनाव होने की बात करी जा रही है वह जगह है पुडुचेरी। जी हाँ, जब फ्रांस में कोई भी वोटिंग शुरू होती है तो उसके साथ साथ पुडुचेरी में भी वोटिंग शुरू की जाती है। तो आइए आगे जानते हैं कि पुडुचेरी में क्यों और कैसे फ्रांस के नागरिक वोट डालते हैं और यह प्रक्रिया किस तरह पूरी की जाती है। फ्रांस एक ऐसा देश है जो अपने विदेश में बसने वाले नागरिकों को वोट डालने का अधिकार प्रदान करता है और हाँ, जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो और इसके साथ साथ वह वोटर शहर के हाई कमीशन के साथ पंजीकृत होना चाहिए। इसके बाद वह वोट डालने के लिए अधिकृत होता है। इसके बाद वह नागरिक प्रांत के छोटे से छोटे चुनाव से लेकर बड़े से बड़े जनमत संग्रह और राष्ट्रपति चुनाव तक अपने वोट के अधिकार का उपयोग कर सकता है। इसी तरह इस बार भी पुडुचेरी में वोट डाले गए। यहाँ पर 2 मतदान केंद्र बनाए गए थे जिन पर वोटिंग की गई। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के अलावा भारत देश में केरला और चेन्नई में रहने वाले फ्रेंच नागरिकों ने भी अपने वोट के अधिकार का उपयोग किया और उन्होंने इस राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाला। आधिकारिक सूत्रों की माने तो तकरीबन 4,564 लोगों ने अपने वोट के अधिकार का प्रयोग किया। तो इस तरह फ्रांस का हर नागरिक वोट डालने में सक्षम हो पाता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनता है। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या भारत में भी इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रक्रिया में हिस्सा ले सकें। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।